तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू गुरु का स्वाग। और कल मैं इंडिया और ओमान का जो मैच रिपोर्ट था वो डाला भूल गया मैं। आज दो मैच का रिपोर्ट कार्ड एक साथ करेंगे और भारत और पाकिस्तान का आज फिर से मैच होने वाला है 2.0 सुपर 4 का मैच है, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू गुरु का स्वाग। चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो का हाइप जरूर करें। तो बिना देरी किए चलते हैं। कल क्या हुआ तो बांग्लादेश कल मैच जीत गया श्रीलंका के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ये। मैच सुपर 4 का था, सुपर 4 का स्टेज का पहला मैच था ये। इसमें दोहराए कोई नहीं है कि उनको मोरल बूस्ट बहुत ज्यादा मिला होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था ये। बांग्लादेश जीतने के बाद जिस तरीके से सेलिब्रेशन किए और इंडिया को चुनौती दे रहे हैं कि इंडिया को हम हरा देंगे, इंडिया भी कुछ नहीं है, पाकिस्तान को तो हरा ही देंगे। देखते हैं उनका। लेकिन एक प्लेयर जो था कल उभर कर सामने आया, उसका नाम था सैफ और तौहीद हृदय, जिसने 3 कैचेस छोड़े थे पहले इनिंग्स में। लेकिन अपना बैटिंग जिस तरीके से बैटिंग कर गया, जिस तरीके से रन वो कंट्रीब्यूट कर गया, उसके वजह से बांग्लादेश ने इजीली तो नहीं बोल सकते, लास्ट बॉल तक मैच चला गया था। आखिरी का एक बॉल बचा था लेकिन करीब तब तक खत्म हो गया था। अगर कुछ गलतियां नहीं कर रही होती तो क्या पता जीत भी जाती श्रीलंका, अर्ली भी जीत जाती बांग्लादेश। लेकिन श्रीलंका ने वो गलतियां करवाई, कुछ एक बॉलर्स एक्सपेंसिव रह गए। सबके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीता। टॉस जीतकर उनको एडवांटेज मिला कि क्या चूज करें, चेजिंग की तरफ गए और श्रीलंका के कप्तान असलंका ने भी यही कहा कि हम भी चेज कर लेते। बहुत सारी गलतियां करती नजर जरूर आई, लेकिन उनके कप्तान लिटन दास बहुत ही शांत स्वभाव के नजर आए, जो कि हैं भी। यही एडवांटेज बांग्लादेश के साथ जाता है। उनका रिकॉर्ड हाल ही में काफी अच्छा रहा है और बांग्लादेश के जो बॉलर्स थे बहुत ही कमाल का काम किया। सबसे पहले श्रीलंकन ओपनर आए बल्लेबाजी करने के लिए। पथुम निशंका 15 गेंदों में 22 अच्छा फॉर्म चल रहा था, लेकिन लॉन्ग वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। 3 चौके 1 छक्का मारा, तस्कीन अहमद का शिकार बनी। कुशल मेंडिस लंबा खेल नहीं पाए कल भी। 25 गेंदों में 34 रन बनाए, अच्छे लग रहे थे। 3 छक्के 1 चौका लगा, बहुत अच्छा बल्ले से बॉल कनेक्ट हो रहा था, लेकिन उसको लंबा नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 74 रन की पारी खेली थी। मेहदी हसन ने उनका विकेट लिया, ऑफ स्पिनर थे। उसके बाद मिशारा जो थे 11 गेंदों में 5 रन वेस्ट किया। 6 बॉल डॉट खेल गए। डॉट बॉल खेलना ऐसी सरफेस पर क्राइम है, जो स्लोइश और स्लगिश सरफेस है। स्कोर बोर्ड चलाना आना चाहिए। यही मिस्टेक पाकिस्तान करती है, इस वजह से बुरी तरह हारती है और 90-100 के अंदर 6 विकेट गिरे रहे होते हैं। उसके बाद कुशल पर आए 16 गेंदों में 16 रन, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने उनको बहुत बढ़िया चकमा दिया और कट बिहाइंड हो गए, कीपर के हाथों चल बसे। उसके बाद दशुन सनाका का एक कैच, 2 कैच मुझे लगता है, नहीं, दशुन सनाका का एक ड्रॉप हुआ। उसके बाद असलंका का एक ड्रॉप हुआ था, असलंका तो बाद में आउट हो गए। उसके बाद कैचेस तो ड्रॉप हो रहे थे। तौहीद हृदय ने एक ड्रॉप किया, लेकिन 1-2 कैचेस मतलब लड़खड़ा के पकड़ भी लिए बांग्लादेश ने, बाउंड्री के आसपास पकड़ लिया। दशुन सनाका ने 37 गेंदों में 64 रन, 6 छक्के 3 चौके। उसके बाद असलंका रॉन्ग टाइम पर आउट हो गए, जिसकी वजह से लंबे स्कोर तक 180 तक जो पहुंच सकती थी श्रीलंका की टीम, वो नहीं पहुंच पाई। 169 रनों पर ही वो 168 रन ही कर पाई वो। और हसरंगा 2 गेंदों में 2 रन, जो बाउंड्री के पास, मैंने बोला लड़खड़ाते थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। दुनित वेलालगे नॉट आउट रहे आखिर तक, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया क्योंकि स्ट्राइक दशुन सनाका खेल रहे थे। 3 एक्स्ट्रा के साथ 168 रन बना पाई श्रीलंका की टीम। बॉलिंग पर नजर डाले तो शरीफुल इस्लाम 4 ओवर 49 रन, 12 का इकोनॉमी रेट, लेकिन उनका कैच ड्रॉप भी हुआ शनाका का, जो उन्होंने लगभग आउट कर दिया था। और उसके बाद अहमद 4 ओवर 36 रन एक्सपेंसिव। तस्कीन अहमद 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट एक्सपेंसिव, लेकिन कह सकते हैं फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग। मेहदी हसन 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। उसके बाद रहमान, मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 20 रन, 3 विकेट, पिक अप द बॉलर्स फॉर बांग्लादेश टीम। उसके बाद बांग्लादेश जवाब में उतरी। एक स्टेडी स्टार्ट मिला उनको, पावर प्ले में ही धमाकेदार खेला। पहला विकेट जरूर 1 रन पर गिर गया, लेकिन दूसरा विकेट आप देख सकते हो 60 रन पर गिरा। मतलब 59 रनों की साझेदारी हुई। जो ऊपर बैटिंग करने आए थे लिटन दास और जो हसन थे, सैफ हसन थे,
तो इन दोनों के बीच में 59 रनों की साझेदारी हुई। लिटन दास जरूर आउट हो गए, वनिंदु हसरंगा ने उनका विकेट लिया, लेकिन सैफ हसन कुटाई करते रहे, काटते चले गए गाजर मूले की तरह। 4 छक्के 2 चौके, वनिंदु हसरंगा ने उनका विकेट लिया, लेकिन वो काफी हद तक डैमेज कर गए थे। उसके बाद डैमेज सेटलमेंट करने की कोशिश की श्रीलंका ने, थोड़ा बहुत कंटेन करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की बांग्लादेश को, लेकिन तौहीद हृदय गले पड़ गए। उसके बाद 37 गेंदों में 58 रन तौहीद हृदय के बल्ले से आए, 2 छक्के 4 चौके। दुश्मनता चमीरा दबाकर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हार्ड लेंथ पर मतलब एलबीडब्ल्यू हो गए, सीधा पैड पे लगा, मतलब फुल टॉस टाइप का था, लेकिन थाइस पर लगा। अपील करते ही अंपायर ने आउट कर दिया। रिव्यू जरूर लिया, लेकिन एक कंफर्टेबल मार्जिन तक तौहीद हृदय ले आए थे। तब तक 8 गेंदों में कुछ 6 रन थे, उसके बाद कंटेन करके 6, लास्ट ओवर में 5 रन की दरकार थी, लेकिन गिरते पड़ते एक चौका जरूर जाकिर अली ने, 2 चौके सेकेंड लास्ट ओवर में एक चौका लगाया, और उसके जो आखिरी ओवर, पूरा आखिरी ओवर था, वहां पर भी एक चौका लगाया और लगभग खत्म हो गया था मैच। बहुत कोशिश किया श्रीलंका के बॉलर्स ने, लेकिन मैच ले उड़े थे ये तौहीद हृदय और सैफ जो थे वो गिरफ्त से ले गए थे बांग्लादेश के। बहुत अच्छी बैटिंग की बांग्लादेश ने, सेंसिबल, स्मार्ट और बहुत ही क्लेवर बैटिंग की बांग्लादेश ने। 3 एक्स्ट्रा के साथ 169 रन चेस कर गई। उसके बाद तुषारा बॉलिंग पर नजर लगे। तुषारा कल एक्सपेंसिव रहे, अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट ले लिए थे, फाइफर लेने वाले थे, बस अटक गए थे, लेकिन कल वो एक्सपेंसिव रहे। 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। दुश्मनता चमीरा 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। नित फिलहाल गए, जिनके पिताजी गुजर गए थे, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर 36 रन, कोई विकेट नहीं। वानिंदु हसरंगा पिकअप द बॉलर, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट श्रीलंका की तरफ से। अगर उनको और थोड़ा सा अच्छे से यूज किया जाता, लेकिन बाकी के बॉलर एक्सपेंसिव रहे थे। दशुन शनाका 2 ओवर 21 रन 2 विकेट जरूर निकाला, लेकिन एक्सपेंसिव थे। दशुन शनाका को बीच में लाना चाहिए था। उसके बाद कुशल मेंडिस 1 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। तो श्रीलंका ने अच्छे खासे, श्रीलंकाई टीम जो कंटेंडर थे, टाइटल कंटेंडर को हराया, क्योंकि इंडिया के बाद फेवरेट कोई लग रहा था वो था श्रीलंका, स्पेशली अफगानिस्तान के बाद। अफगानिस्तान बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म करने के चक्कर में और अनसेटल्ड बैटिंग ऑर्डर और बुजदिल क्रिकेट खेलने की वजह से अफगानिस्तान बाहर गई। उसके अलावा कोई टीम फेवरेट लग रही थी, वो थी श्रीलंका। तो श्रीलंका को हराया बांग्लादेश ने, बड़े शेयर को मारा, तो कूडोज टू देम। लेकिन वो इंडिया को हराने की बात भी कर रहे हैं, देखेंगे उनका मैच जब आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले में इंडिया और ओमान का जो कल का मैच था उसके बारे में आते हैं। क्या कुछ बहुत ही गलत तरीके के एक्सपेरिमेंट करना ही था, तो रिंकू सिंह और उनको भी, जितेश शर्मा को भी खिला देते, क्या पता उनका भी कुछ पता चल जाता, कंसिडरिंग कि आप संजू सैमसन को भी खिला रहे हो। जितेश शर्मा स्पिनर को बहुत अच्छा हिट कर रहे थे, बैट फ्लो बहुत अच्छा था, अगर खिला लेते हो अच्छा होता। अगर गेम आइडियल ही गेम प्लान देता तो सूर्य कुमार छोड़ भी सकते, लेकिन सूर्य कुमार का बैटिंग करने के लिए ना आना मेरे समझ से बाहर है। अल्टीमेटली रन बनाओगे, और एक जो वीक टीम होती है उसको आप हैंड मार्जिन से हराओगे, कंफर्टेबल मार्जिन से हराओगे, तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये मैच से आप हासिल क्या करके गए, मेरे तो समझ से बाहर है। और शुभमन गिल का बैड पैच चल रहा है। शुभमन गिल T20 के आइडियल प्लेयर नहीं है। टेस्ट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए जबरदस्ती गौतम गंभीर उसको गुजारा है ये टीम में। अच्छी बात नहीं है। जो फॉर्म में है, इन फॉर्म है, जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनकी जगह बनती है, लेकिन यू नेवर नो। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है और सर नीचे रख के खेलना जरूर जानते हैं, लेकिन अप्लाई उस तरीके से नहीं कर पाए हैं ये पिछले 2 मैचेस के। इंडिया और ओमान के बीच का एक छोटा सा मैच रिपोर्ट में दे देता हूं। इंडिया ने टॉस जरूर जीता था और अभिषेक शर्मा 15 गेंदों में 38 रन 2 छक्के 5 चौके, बहुत जबरदस्त तरीके से पारी खेली। पहला विकेट शुभमन गिल को एक अनप्लेबल डिलीवरी पड़ गई थी, अंदर आती हुई निप बैकर स्विंगिंग थी फैजल शाह की, उसके लिए तैयार नहीं थे शुभमन गिल। 8 गेंदों में 5 रन 1 चौका, लेकिन संजू सैमसन ने ट्राई किया और जो दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप आप देख सकते हो, 6 से 72 में दूसरा विकेट गिरा, तो 66 रनों की पार्टनरशिप हुई अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच में। 45 गेंदों में 56 रन बनाए संजू सैमसन ने, 3 चौके 3 छक्के। हार्दिक पांड्या बहुत अनफॉर्चुनेट रन आउट था, अगर वो चल जाते तो 200 के पार चला जाता, बहुत अनफॉर्चुनेट रन आउट था। 1 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए।
अक्षर पटेल ने जिम्मा उठाया, 13 गेंदों में 26 रन, आउट होके भी 200 का स्ट्राइक रेट ही देख सकते हो, 3 चौके 1 छक्का। शिवम दुबे 8 गेंदों में 5 रन, उस तरीके से चल नहीं पाए। आमिर कलीम ने उनका विकेट लिया, बैटिंग में भी आमिर कलीम ने कमाल किया, उस पर आएंगे। तिलक वर्मा 18 गेंदों में 29 रन, 2 छक्के 1 चौका। हर्षित राणा 8 गेंदों में 13 रन, 1 छक्का आखिर में लगा। अर्शदीप सिंह 1 गेंदों में 1 रन, अर्शदीप सिंह। कुलदीप यादव 3 गेंदों में 1 रन, 13 रन एक्स्ट्रा के साथ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट और बहुत ज्यादा हल्के में और बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर इंडिया ने खेला, इस वजह से ये मैच में थोड़ा सा हल्का प्रदर्शन रहा, आप बोल सकते हैं। 188 रनों का टारगेट फिर भी है। जो ओमान की टीम थी उन्होंने भी 7 बॉलिंग ऑप्शन आजमाए। जो अहमद थे 3 गेंदों में 33 रन, कोई विकेट नहीं। फैजल शाह 4 ओवर 23 रन, 1 मेडन 2 विकेट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। नदीम 1 ओवर 19 रन एक्सपेंसिव। रामानंदी 4 ओवर 33 रन, 2 विकेट। श्रीवास्तव 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। जहीर इस्लाम 3 ओवर 23 रन, अच्छी बॉलिंग कह सकते हैं। आमिर कलीम 3 ओवर 31 रन, 2 विकेट। तो 189 रनों का टारगेट दिया था, मैंने पोस्ट भी किया था। जवाब में उतरी उनकी ओमान की टीम। तो जसवीर सिंह 33 गेंदों में 32 रन, एक स्लो भरी पारी खेली लेकिन पार्टनरशिप बनाया और पहला विकेट ही 56 रनों पर गिरा, देख सकते हो। और दूसरा विकेट गिरा 149 रनों पर, लगभग 97 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप थी। तो पहले विकेट के लिए, दूसरे तीसरे विकेट के लिए लंबे लंबे पार्टनरशिप बनाए। हालांकि रिक्वायर्ड रेट 14 तक पहुंच गया था, तब तक तो लग ही रहा था कि ये मैच जीत तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया कि हम 20 ओवर खेले और हमने हथियार नहीं डाले, जैसे कि पाकिस्तान डाल गई या फिर अफगानिस्तान वगैरह जो डाल गए, जो बाकी के एसोसिएट टीम्स थी, उन्होंने हथियार नहीं डाला। हालांकि ओमान का भी कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं था, हांगकांग भी फेल कर गया बोल सकते हैं। लेकिन 20 ओवर पूरा खेलना, 46 गेंदों में 64 रन। आमिर कलीम 2 छक्के 7 चौके। हामिद मिर्जा नीचे आए, कुलदीप को 2 छक्के लगाए, 5 चौके 33 गेंदों में 51 रन। लेकिन उसके बाद 5 गेंदों में 12 रामानंदी ने बनाए, 7 एक्स्ट्रा के साथ 167 रन पर ढेर हो गई ओमान की टीम। बॉलिंग में इंडिया ने 8 बॉलिंग ऑप्शन आजमाए। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग। अर्शदीप सिंह ने 100वां विकेट पूरा हुआ, 4 ओवर 37 रन, 1 ओवर। कुलदीप यादव 3 ओवर 23 रन, 1 विकेट। अक्षर पटेल 1 ओवर 4 रन। सर उनका एक कैच पकड़ने की कोशिश में सर टकराया एकदम जोर से जमीन पर, तो उनको बाहर बिठा दिया गया, बॉलिंग आगे नहीं किए। शिवम दुबे ने उनके 3 ओवर किए, 31 रन एक्सपेंसिव रहे। तिलक वर्मा 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। अभिषेक शर्मा 1 ओवर 12 रन, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो आज इंडिया जीत गई। बहुत सारे कुछ सवाल भी आए, उन सवालों का जवाब इंडिया ने ढूंढ लिया होगा। बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पहले मैच में देख लिया होगा कि क्या क्या गलती नहीं करना है, आज वो गलती सुधार के। तो इंडिया ने भी भाई गलती जो किया था पहले मैच में, वो गलती इंडिया नहीं। जसप्रीत बुमराह बेहतर गेम प्लान के साथ आएंगे। साहिबजादा फरहान ने जो 2 छक्के लगाए थे, तो क्या लगता है आज भी लगा देगी? नहीं लगा पाई। तो वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 गेंदबाज है, नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, और अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20 बैटर है, और नंबर 1 टीम है इंडिया, वर्ल्ड चैंपियन है रैंकिंग में। तो रैंकिंग में ऑन पेपर पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान अगर कुछ बेहतर गेम प्लान के साथ आता है, और जो कुछ नौटंकी चल रही है उनके बीच, मोहसिन नकवी आ रहे हैं, कोई उनका मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, कोई राहिल नाम का, जाहिल नाम का कोई ओंगा भंगा कोई आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्रिकेट आपको मैदान पर खेलनी है। स्किल कहीं पर, स्किल लेवल पर बात करें तो स्किल लेवल पर पाकिस्तान कहीं पे भी मैच नहीं करती भारतीय टीम के साथ। तो स्किल लेवल मैच करने के लिए अभी बहुत समय पड़ा है, और इंडियन टीम टारगेट करेगी उनके बेहतर बॉलर जो रहे थे पिछले मैच में, अबरार अहमद को टारगेट करेगी। अगर उनको मार पड़ती है, मुझे बहुत सुकून मिलेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगा एज एन इंडियन फैन, एज ए न्यूट्रल फैन, एज एन स्पोर्ट्स अगर कवर करने वाले को सोचे तो पाकिस्तान को बेहतर गेम प्लान के साथ आए। और इंडिया का अगर बहुत बुरा दिन रहा, कुछ ऊपर के 3-4 प्लेयर अगर नहीं चल पाते, फिर भी हार्दिक पांड्या है, तो लेकिन इंडिया अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस कर सकती है तो क्या पता शुभमन गिल को नीचे भेज सकती है, या फिर मुझे नहीं लगता बैठाएगी, क्योंकि इंडिया जीत रही है। और अगर कुछ बेहतर गेम प्लान के साथ पाकिस्तान आता है और इंडिया की 3-4 टॉप ऑर्डर बहुत 50-60 रन के अंदर अगर 3-4 विकेट ले लेती है पाकिस्तान,
तभी पाकिस्तान का कुछ चांस बनता है, नहीं तो पाकिस्तान फिर से डिब्बा गुल। और पाकिस्तान के ऊपर दबाव उनके बहुत ज्यादा रिपोर्टर जो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं बुरी तरह हारा था उन्होंने इंडिया, और ओमान के साथ भी गिरते पड़ते लड़खड़ाते प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचोगे आप? सवाल यह है कि कब तक बचोगे? हर बार आप बच नहीं पाओगे ये सब कर करा के, लेकिन एंड में जलील आपको होना ही है अगर आप स्किल लेवल डेवलप नहीं कर रहे हो, आपके माइंडसेट से आप ब्रेव नहीं हो रहे हो। तो ये था मेरी एनालिसिस, देखते हैं आज क्या होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैं मैच रिपोर्ट डाल दूंगा, और अगर जल्दी खत्म होता है तो मैं जल्दी आने की भी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें, और मिलते हैं फिर इंडिया पैक मैच रिपोर्ट के साथ। मिलते हैं फिर। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।